प्रोटिस्टा के अंदर फर्स्ट डिवीजन डायनोफ्लैजेलेट्स एंड सेकंड क्राइसोफाइट्स, वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट डिवीजन यूग्लिनोफाइटा, ठीक है। और इनका जो क्लास है क्लासिफिकेशन के अंदर, तो वो क्लास का नाम याद रखना है यूग्लिनोफाइसी। स्टूडेंट्स, यूग्लिनोफाइटा को पहले प्लांट किंगडम के अंदर रखा हुआ था क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की वजह से इनको प्लांट किंगडम में रखा था। लेकिन अभी ये जो यूग्लिनोफाइटा है वो प्रोटिस्टा के अंदर है क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट सेल वॉल एब्सेंट है और एनिमल जैसा न्यूट्रिशन भी है, ठीक है। क्योंकि जब लाइट अवेलेबल नहीं है तो ये जो यूग्लिनोफाइसी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, वो सब उनका एनिमल लाइक न्यूट्रिशन है। तो उसकी वजह से अभी इनको प्रोटिस्टा में रखा हुआ यूनिसेल्युलर है, प्लस इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है एंड एनिमल जैसा न्यूट्रिशन है। तो इसकी वजह से अभी उनको प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। स्टूडेंट्स, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑलरेडी अभी मैंने आपको बोल दिया कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना वो मिक्सोट्रॉफिक है, यानी एनिमल लाइक भी है, प्लांट लाइक भी है। सो इनके अंदर पिगमेंट्स है तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन जब लाइट अवेलेबल नहीं है तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन है, ठीक है। ये इंजेस्ट करते हैं फिर बाद में डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के न्यूट्रिशन है, इसकी वजह से हम इनको मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इनके अंदर सेल वॉल नहीं है, ओके, सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं है। और स्टूडेंट, सेल वॉल नहीं है तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर प्रेजेंट है, फ्लेक्सिबल लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। उसको इलास्टिक लेयर प्रेजेंट है, उनको पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। और वो आउटर मोस्ट लेयर है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। तो हम याद रखेंगे सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह पे एक पेलिकल प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट है, लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल लेयर है। स्टूडेंट्स, इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में एक रिजर्वायर प्रेजेंट है, ओके। जैसे कि ये यूग्लिना है, ठीक है, तो यूग्लिना है, यहाँ पे एक रिजर्वायर प्रेजेंट है, ओके। और ये जो साइड है उसको हम एंटीरियर साइड बोलेंगे, इसको हम पोस्टीरियर साइड बोलेंगे। यहाँ पे रिजर्वायर है, ठीक है, वो एक एंटीरियर एंड पे एक कैविटी है। अब स्टूडेंट्स, हम फ्लैजेला की बात करें तो यूग्लिना के अंदर फ्लैजेला भी है, ठीक है। तो वो फ्लैजेला है, वो ये रिजर्वायर जो मैंने दिखाया हुआ है उसके बेस से वो ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वो फ्लैजेला ओरिजिनेट हो रहा है और इनके अंदर दो फ्लैजेला है लेकिन एक ही फ्लैजेला फंक्शनल है इनके अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स, दूसरा, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, तो ऑस्मोलैरिटी इनको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से इनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है और वो वैक्यूल है ना ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी स्टूडेंट जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो जो एक्सटर्नल वाटर होगा, एक्सटर्नल कंडीशन होगी, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वही कॉन्सेंट्रेशन उनको अपने बॉडी में मेंटेन करना पड़ेगा, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो ये श्रिंक हो सकते हैं या फिर स्वेल हो सकते हैं, है ना, अपना प्रॉपर शेप मेंटेन नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। प्लॉइडी की बात करें स्टूडेंट्स, प्लॉइडी की बात करें स्टूडेंट्स तो हैप्लॉइड है, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का एक ही सेट है इनके अंदर, ठीक है। सो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। फिर स्टूडेंट्स, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनके अंदर पिगमेंट्स याद रखना है, क्लोरोफिल है, यूनिवर्सल पिगमेंट है, हर एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होगा। क्लोरोफिल बी है और दूसरा ज़ैंथोफिल है, ठीक है। और ज़ैंथोफिल में भी टाइप हम याद रखेंगे ज़ियाज़ैंथिन, ओके। अब स्टूडेंट्स, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो खाना भी स्टोर करते होंगे, ठीक है। तो जो फूड मटेरियल स्टोर कर रहे हैं उसका नाम है पैरामाइलम, है ना, ये कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। सो पैरामाइलम वो जो फूड मटेरियल स्टोर हो रहा है उसका नाम है, और दूसरे फैट स्टोर हो रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आगे फ्लैजेला की बात करी तो ये मोटाइल ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है, मोटाइल ऑर्गेनिज्म है।
और जो पेलिकल भी है, पेलिकल फ्लेक्सिबल है, तो उसकी वजह से वेव मोशन भी जनरेट हो रहा है इनके अंदर, ठीक है, वेवी मोशन है ना, उसको व्रिगलिंग मूवमेंट भी हम बोलेंगे। फिर स्टूडेंट्स इनके रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और उसको बाइनरी फ्यूजन से ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और लॉन्जिट्यूडिनल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऐसा अगर यूग्लिना है, यहाँ से फ्लैजेला है, तो यहाँ से ऐसे लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होगा और यहाँ से 2 सेल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो ट्रांसवर्स नहीं हो रहा है, ट्रांसवर्स है वो पैरामीशियम के अंदर हो रहा है, ठीक है, और यूग्लिना के अंदर लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये यूग्लिना का डायग्राम है। मैंने आपको बोला कि ये, इसको हम एंटीरियर एंड बोलेंगे, इसको हम पोस्टीरियर एंड बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड। अब एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड, तो एंटीरियर एंड पे स्टूडेंट्स एक रिजर्वायर, एक बड़ा सा कैविटी है, ठीक है, उसके बेस से फ्लैजेला जनरेट हो रहा है। तो ये फ्लैजेला यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और ये जो फ्लैजेला का जो बेजल पार्ट है उसको बोलेंगे हम रूट, ठीक है, ये रूट दिखाया हुआ है ना। और जो फ्लैजेला का जो बेजल पार्ट है वहाँ पे बेजल बॉडी होती है ना, तो यहाँ पे बेजल बॉडी दिखाया हुआ है, बैक्टीरिया में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, ये इनका जो माउथ है उनको हम बोलेंगे साइटोस्टोम, है ना, माउथ को क्या नाम दिया हुआ है, साइटोस्टोम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्टिग्मा है, आई स्पॉट बोलेंगे हम, ठीक है, आई स्पॉट, एंड यहाँ पे एक फोटो रिसेप्टर पिगमेंट है, ठीक है। तो आई स्पॉट एंड फोटो रिसेप्टर पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है, तो इनकी वजह से लाइट कहाँ पे अवेलेबल है वो इनको पता चलता है, और लाइट की डायरेक्शन में ये मूव होते हैं, है ना। और लाइट अवेलेबल नहीं होता तो ये भी उनको पता चलता है, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये चेंज करे, ठीक है। स्टूडेंट्स, इनके अंदर 2 फ्लैजेला होते हैं, एक ये यहाँ पे जो दिखाया है वो फंक्शनल फ्लैजेला है, और दूसरा नॉन फंक्शनल फ्लैजेला है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। फिर मैंने आपको स्टूडेंट्स बोला था कि इनके अंदर सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल के जगह पे एक पेलिकल प्रेजेंट है, लिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ है। ये जो डॉटेड लाइन से वो पेलिकल दिखाया हुआ है, वो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनके अंदर फैट स्टोर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे उनका न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, और जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल जो स्टोर हो रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामाइलम बोलेंगे, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, है ना, और इनके अंदर ये जो रेड कलर का दिखाया हुआ है वो सेल मेम्ब्रेन है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर था। स्टूडेंट्स, अब हम ये थर्ड डिवीजन जो है स्लाइम मोल्ड वो हमने कंप्लीट किया। अब 4th डिवीजन हम देख रहे हैं, स्लाइम मोल्ड। स्टूडेंट्स, 3rd डिवीजन यूग्लिनोफाइटा हमने कंप्लीट किया। अब हम 4th डिवीजन देख रहे हैं, स्लाइम मोल्ड, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्लाइम मोल्ड जो है उनके अंदर स्लाइमी मास है, ठीक है, यानी वो म्यूकस सिक्रेट कर रहा है, ठीक है, और वो स्लाइमी मटेरियल है, तो स्लाइमी मास है, उसकी वजह से उनको स्लाइम मोल्ड बोला हुआ है। स्टूडेंट्स, इनको हम फॉल्स फंगी भी बोलेंगे, क्योंकि ये फंगस जैसा दिखता है, फंगस जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनको हम फॉल्स फंगी भी बोलते हैं, ठीक है, फॉल्स फंगी। दूसरा स्टूडेंट्स, इनके अंदर कैरेक्टर्स की बात करें तो एनिमल एंड फंगस दोनों जैसे इनके अंदर कैरेक्टर्स है, तो इसको हम फंगस एनिमल भी बोलेंगे, ठीक है। और प्रोटिस्टा के अंदर ये ऑर्गेनिज्म है, तो प्रोटिस्ट एंड फंगी भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसके 4 नाम हो गए, स्लाइम मोल्ड बोलेंगे, फॉल्स फंगी बोलेंगे, फंगस एनिमल बोलेंगे, एंड प्रोटिस्टियन फंगी बोलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, इनके हैबिटेट की हम बात करें, डिकेइंग जो मटेरियल होता है वहाँ पे ये ज़्यादा ग्रो होते हैं, ठीक है, डैम्प प्लेसेस में। स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है, कि जो लाइक वुड मटेरियल जहाँ पे सड़ रहा है उसका डिकेइंग हो रहा है,
वहाँ पे ज़्यादा ग्रो हो रहा है। इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें हम स्टूडेंट्स, तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आगे मैंने बोला कि कुछ कैरेक्टर्स एनिमल जैसे फंगस जैसे है ना, तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। उसका दूसरा नाम एब्सॉर्प्टिव है। ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी फंगस जैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा ये फेगोसाइटोसिस भी करता है स्टूडेंट, दूसरे बैक्टीरिया स्पोर्स के फेगोसाइटोसिस भी करते हैं, है ना। तो इसको फेगोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलेंगे। तो 2 टाइप के न्यूट्रिशन है इनके अंदर स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको बोला कि एनिमल जैसे कैरेक्टर भी है एंड फंगस जैसे भी कैरेक्टर है। तो इनके अंदर स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल नहीं है, लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और जो उनके स्पोर्स प्रोड्यूसर है उसमें ही सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट है ना। तो ये फंगस जैसा कैरेक्टर हो गया। और सेल वॉल, वैसे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ओके, सिर्फ रिप्रोडक्शन के दौरान ही सेल वॉल प्रेजेंट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो तभी सेल वॉल है, अदरवाइज इसकी पूरी लाइफ साइकिल में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। तो वो एनिमल जैसा कैरेक्टर हुआ। स्ट्रक्चर इसका अमीबा जैसा दिखता है, तो वो एनिमल लाइक हुआ। और जो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन है स्पोरेंजियम प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे फंगस के अंदर स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वैसा इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो ये फंगस जैसा कैरेक्टर हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फेगोसाइटोसिस करते हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक भी है, डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंडेंट है, तो वो फंगस जैसा भी हो गया, ओके। सो ऐसे कैरेक्टर्स एनिमल लाइक भी है एंड फंगस लाइक कैरेक्टर्स भी है। स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्लाइम मोल्ड है वो ए सेल्यूलर भी है एंड सेल्यूलर भी है, ठीक है। 2 टाइप के स्लाइम मोल्ड है ना। जो ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड है उसका दूसरा नाम है प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड, ओके। और ये सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड स्टूडेंट्स, ये वॉललेस मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक प्रोटोप्लाज्मिक मास प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे, ठीक है। सो पहले ऐसे सेल के ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। ये जो ऐसे ग्रुप्स है ये उनका न्यूक्लियस है, फिर ये स्लाइमी म्यूकस मटेरियल सिक्रेट कर रहे हैं, फिर बाद में क्या होता है कि ये सारे सेल्स फ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो एक सिंगल स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा और अंदर न्यूक्लियस पड़े हुए हैं सब, ठीक है। सो ये पूरा मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। उन्होंने अंदर जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन वो जो सब है वो डिसॉल्व कर दिया, है ना। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गया एक। तो अब ये जो प्रोटोप्लाज्मिक मास है स्टूडेंट्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक जो मास है उसको हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, अगर ये सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड की बात करें तो वॉललेस अमीबा लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स है ना वो फ्यूज नहीं होते, यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, वो फ्यूज नहीं होते हैं, वो सिर्फ सेल का ग्रुप है और यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सेल्स है वो फ्यूज हो गए ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर में, ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास बन गया, तो उसको हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे। और यहाँ पे सेल फ्यूज नहीं हुए, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जैसा दिखता है लेकिन वो एक्चुअल में प्लाज्मोडियम नहीं है, क्योंकि वो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको हम स्यूडो प्लाज्मोडियम बोलेंगे, ओके। और इनके अंदर रिप्रोडक्शन के दौरान फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस हो रहा है ना, फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, स्पोरेंजियम प्रोड्यूस हो रहा है और उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। स्टूडेंट्स, ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड की हम बात करें तो डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, ये वाला जो है सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स, तो वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फेगोट्रॉफिक है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल याद रखना है स्टूडेंट्स फाइसेरम, ओके, और इसका एग्जाम्पल याद रखना है डिक्टियोस्टेलियम, है ना। तो स्टूडेंट्स हमने प्लाज्मोडियम के स्ट्रक्चर डिस्कस किया, 2 टाइप के स्ट्रक्चर है, एक तो ए सेल्यूलर है कि वो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे, और ये यूनिन्यूक्लिएट सेल का ग्रुप है ना, तो इसको हम स्यूडो प्लाज्मोडियम बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनके रिप्रोडक्शन की हम बात करें, सो रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है,
ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजियम प्रोड्यूस कर रहा है। स्पोरेंजियम यानी स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर। ये मल्टीन्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम है स्टूडेंट्स, ठीक है, मल्टीन्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम है ना। उसमें से ऐसा स्टॉक प्रोड्यूस होगा और उसमें से स्पोरेंजियम प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर भर भर के स्पोर्स भरे हुए है ना, और ये जो स्पोर्स है ना वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं एयर करंट से, और जहाँ पे भी इनको सूटेबल सबस्ट्रेटम मिल रहा है, फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, वहाँ पे ये जर्मिनेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो इंडिविजुअल स्पोर है वो नया प्लाज्मोडियम, ऐसा नया प्लाज्मोडियम है ना, वो फॉर्म करेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उनको सूटेबल कंडीशन मिलनी चाहिए, ओके। और ये जो स्पोर है ना उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो प्लांट जैसा स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इसका ये जो प्लाज्मोडियम है इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, इसमें सेल वॉल नहीं है, स्पोर्स के अंदर सेल वॉल प्रोड्यूस हो रहा है। जब अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो स्पोर्स जो है वो लॉन्ग टर्म टिक पाए, अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में रेजिस्ट कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पे सेल वॉल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड है ना, मल्टी न्यूक्लिएट स्लाइम मोल्ड, वो डिप्लॉयड है। तो उनके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट्स तो स्टूडेंट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं ना, और वो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, तो गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, मियोसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस होंगे, तो उसको हम गैमेटिक मियोसिस बोलेंगे। स्टूडेंट्स हम सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड की बात करें तो सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड है वो हैप्लॉइड है ना। तो जब जाइगोट फॉर्म होगा तो जाइगोट 2n होगा, ओके, और जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद हैप्लॉइड है, तो इनके अंदर जाइगोट का मियोसिस होगा, है ना, तो जाइगोटिक मियोसिस बोलेंगे। और स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट, इनके अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर हो रहा है वो ग्लाइकोजन है एंड ऑयल है, ठीक है।